Today I am going to teach you the covalent character in ionic compound. मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर अगर आ जाता है तो क्यों आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जैसे बहुत सा जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा, जैसे HCl है, इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड होने का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर अलग अलग आइटम है तो उसका जो कैरेक्टर होता है, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, सब अलग अलग होता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में हो तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में होता है, और वो कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। लेकिन अगर उससे कम होता है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींचता है और उस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज और दूसरे पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग पोलर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे इसी में हम लोग देखते हैं डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कंपाउंड कहेंगे या पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल ही ज़्यादा अच्छा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। अब हम लोग जब इसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो H प्लस प्लस Cl- में क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, मतलब H प्लस और Cl- के रूप में आयोनाइज हो जाता है, और इसके चलते ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो जाता है, और अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि कोवैलेंट कंपाउंड होते हुए भी इसमें इस तरह का आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। उसी तरह से अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। क्यों आता है, किस तरह से आता है, ये डिसाइड होता है फजन रूल के अनुसार। तो फजन रूल क्या कहता है, अब हम लोग ये देखें, जैसे मान लीजिए कि NaCl है, MgCl2 है, देखने में दोनों क्या है, आयनिक कंपाउंड है। NaCl भी और MgCl2 भी। ये सोडियम क्लोराइड, ये मेटल है, नॉन मेटल, ये भी मेटल नॉन मेटल। तब मेटल और नॉन मेटल के बीच हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली होता है। अब ये दोनों में किसमें ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, NaCl या MgCl2 में। फजन रूल के अनुसार ये डिपेंड करेगा कि साइज ऑफ द कैटायन एंड साइज ऑफ द एनायन। मतलब अगर मेटल के साइज अगर छोटा है और नॉन मेटल के साइज अगर बड़ा है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है जब कैटायंस और एनायंस के चार्जेज क्या करें, इंक्रीज करें। मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं कि NaCl और MgCl2 में Na पर +1 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है। इसका मतलब कि MgCl2 NaCl के सापेक्ष क्या होगा, ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। कहने का मतलब होता है कि कैटायंस और एनायंस पर अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर का हो जाता है, इंक्रीज करता है। थर्ड में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि Na+ है और Cu+ है,
दोनों पर चार्ज क्या है, बराबर है। मतलब अगर वैसा कटायंस जिस पर चार्ज बराबर हो, साइज भी बराबर हो, तो किसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये किस तरह से डिसाइड होता है कि उस कटायन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, सीडो इनर्ट गैस की तरह हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग Na प्लस का लिखते हैं तो 2 8 होगा, और इसमें लिखते हैं तो 2 8 18, यही होता है। मतलब ये 18 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों में ये क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 8 है, इसमें कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब हम लोग अगर कहें इसके आधार पर कि Cu प्लस, जैसे CuCl और NaCl में किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो CuCl में ज़्यादा होगा और NaCl में कम होगा। तो हम लोग क्या देखें कि अगर दो कटायंस जिसका साइज बराबर हो, चार्ज बराबर हो, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, ये किसके आधार पर डिसाइड करता है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के है और किसका स्यूडो इनर्ट गैस का है। उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। अब हम लोग कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अगर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है तो क्यों आता है। जैसे मान लीजिए ये कटायन है और दूसरा, चूंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, ये एनायन है। अगर ये कटायन क्या करता है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कटायन क्या करेगा, जिसका साइज छोटा होगा वो अपनी तरफ एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। नतीजा क्या होगा कि ये जो एनायन का साइज होगा वो इस तरह से हो जाएगा, मतलब इलोंगेटेड टुवर्ड्स कटायन। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्टॉर्शन इन द साइज ऑफ एनायन, या हम लोग क्या सकते हैं, इलोंगेशन टुवर्ड्स द कटायन। इसी को इलोंगेशन कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे कि इसमें पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन। फिर से देख लें, ये कटायंस है और ये एनायंस है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो एनायन का साइज हम लोग जानते ही हैं बड़ा होता है, कटायन का साइज छोटा होता है। कटायन क्या करेगा, जो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसका साइज बड़ा होता है। और कटायन क्या करेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो नतीजा होगा कि वो ये कटायन की तरफ पुश करता है, कीटायन की तरफ इलोंगेट होता है। उसके कारण हम लोग देखते हैं कि एनायन के जो साइज है उसमें डिस्टॉर्शन होता है। मतलब जो साइज में एनायन को होना चाहिए उस साइज में वो नहीं रह पाता है। ये क्या होता है, इलोंगेटेड टुवर्ड्स द कटायन। तो हम लोग इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब हम लोग ये देख लें कि अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से आ गया। तो अगर हम लोग ये देखें कि जब एनायन कटायन की ओर पहुंचता है, मतलब एनायन का जो साइज है कटायन की ओर इलोंगेट होता है,
तो नतीजा होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दो एटम के बीच में रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो जाता है? दो एटम के बीच में। तो वही कोवैलेंट नेचर इसमें आ जाता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि इसी तरह से आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? कोवैलेंट नेचर एग्जिस्ट करने लगता है। मतलब कि उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कम हो जाएगा, पानी में, वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। कहने का मतलब होता है कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करने लगता है। तो अब हमारे पास एक टर्म आया, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन। हमेशा ये एग्जामिनेशन में पूछता है। तो हम लोग ये देख ले कि पोलराइजिंग पावर क्या कहलाता है। पोलराइजिंग पावर कहलाता है कि कैटायन को ऐसी टेंडेंसी होती है कि एनायन के साइज में डिस्टॉर्ट कर देता है, अपनी तरफ क्या करेगा? उसको खींच लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस। सेकंड टर्म क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी क्या है? कि द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट इलोंगेटेड towards the cation is called polarizability of anion. अब पोलराइजेशन क्या होता है? कि जिस प्रोसेस के द्वारा कैटायन एनायन के साइज में डिस्टॉर्शन लाकर अपनी तरफ खींचता है और उसके कारण उसमें जो कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है उसी को कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब द प्रोसेस इन विच द कैटायंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड डिस्टॉर्टेड द साइज ऑफ द एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जिस आयनिक कंपाउंड में जितना अधिक पोलराइजेशन होगा उसमें उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। तो अब हम लोग देख लें कि पोलराइजिंग पावर क्या है। इसका डिफिनीशन भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें, क्योंकि बराबर एग्जामिनेशन में पूछता है, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड लेवल का हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर द tendency of an atom to distort the size of other atom in the ionic compound, या टेंडेंसी ऑफ आयनाइटन की जगह पर कैटायन भी कर सकते हैं। और साइज ऑफ द आइटम में इसको हम लोग एनायन भी लिख सकते हैं। इन द आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। ये फाई के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसका वैल्यू होता है चार्ज on the cation divided by size of the cation।
यही होगा। मतलब चार्ज पर डिपेंड करेगा और साइज पर डिपेंड करेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ द कटाइन। यहाँ पे लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कटाइन, यहाँ पर भी लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कटाइन। अब हम लोग आगे बढ़े, एक टर्म आया है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ये कैरेक्टर किस में होता है? एनायन में होता है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं? इट इज द टेंडेंसी of an anion to get distorted or to get elongated by the cation is known as the polarizability of anion। क्या कहलाता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन? कि एनायन की जो टेंडेंसी होती है कि उसके साइज में डिस्टॉर्शन हो जाता है, अपने ओरिजिनल साइज में नहीं रह पाता है, बाय द कटायन, उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब पोलराइजिंग पावर जो कैरेक्टर होता है कटायन का होता है और पोलराइजेबिलिटी होता है वो किसका होता है? एनायन का। मतलब साइज में जिसका डिस्टॉर्शन होता है वो किसका होता है? एनायन का होता है। इसीलिए पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड करता है साइज ऑफ द एनायन पर। आगे हम लोग पढ़ें पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन, द प्रोसेस in which distortion of anion takes place, in the size of anion takes place by the cation in the ionic compound and thereby increase in covalent nature in that ionic compound is known as polarization। क्या होता है इस प्रोसेस में? क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में एनायन के साइज में डिस्टॉर्शन होता है, मतलब कि उसका साइज में चेंजेज आ जाता है, मतलब उसका इलोंगेशन टुवार्ड्स कटायन होता है और उस आयनिक कंपाउंड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। अब हम लोग देखें कि ये जो पोलराइजेशन होता है कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स affecting the polarization
in the ionic compound। इसको हम लोग फजन रूल के नाम से भी जान सकते हैं, फजन रूल। सबसे पहले साइज ऑफ द कटायन, मतलब होगा कि अगर कटायन का साइज जितना ही छोटा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उस आयनिक कंपाउंड में। मतलब जो पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन का उसमें ज़्यादा होगा जिसमें कटायन पर उसका साइज जो हो जितना छोटा होगा। मतलब स्मॉलर द size of cation, larger will be polarizing power of cation। और नतीजा क्या होगा? देन लार्जर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर। जैसे हम लोग देख लें, अगर हम लोग देखें कि BeCl2 है, MgCl2 है, ClCl2 है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, सब में हम लोग देख रहे हैं कि क्लोराइड जो एनायन है सिमिलर है सब में। तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द कटायन। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जानते, अगर बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो साइज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? पोलराइजिंग पावर ऑफ द कटायन जो होगा डिक्रीज करेगा। और अगर साइज जिसका जितना ही छोटा होगा उस कटायन का पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। नतीजा होगा कि उस कंपाउंड में ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब इस तरह से हम लोग देखें तो क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, इस तरह से कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर बेरिलियम क्लोराइड में होगा और सबसे कम का होगा बेरियम क्लोराइड में होगा। तो हम लोग अगर आयनिक कैरेक्टर हम लोग देखें तो क्या होगा? इधर से अगर राइट टू लेफ्ट अगर हम लोग जाते हैं तो आयनिक कैरेक्टर का होगा डिक्रीज करता है। मतलब ये भी हम लोग लिखते हैं साइज ऑफ द कटायन इंक्रीजेस। बेरिलियम से बेरियम की ओर जाते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि बेरिलियम का जो साइज होता है सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप में, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। हम लोग आगे बढ़े। सेकेंड होता है साइज ऑफ द एनायन। साइज ऑफ द एनायन मतलब लार्जर द साइज ऑफ एनायन, larger will be polarizability of anion, and then larger will be covalent character,
अब हम लोग देख लें, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, मेटल कटायन सब में सिमिलर है, डिसिमिलरिटी कहाँ है? एनायन में। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो अगर साइज जितना ही ज़्यादा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस। मतलब सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर किस में होगा? सोडियम आयोडाइड में होगा। और सबसे कम किस में होगा? सोडियम फ्लोराइड में होगा। ये भी देख लें कि साइज ऑफ एनायन क्या होता है? इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा सोडियम आयोडाइड में कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और सबसे कम किस में होगा? सोडियम फ्लोराइड में होगा। आगे हम लोग देखें थर्ड में, चार्जेज ऑफ द cations and anions, cation and anions. Larger the charges on the cation or anion in the ionic compound, larger will be कोवैलेंट नेचर। जैसे हम लोग देख लें यहाँ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। इस पर कितना है? सोडियम पर +1 चार्ज है, इस पर +2 होता है, इस पर +3 होता है। तो किस में सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड में। आयनिक कैरेक्टर सबसे किस में ज्यादा होगा? सोडियम क्लोराइड में। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। और क्या लिखते हैं? साइज ऑफ चार्ज ऑन द cation increases। इस तरह से हम लोग देख लिए कि चार्ज पर भी डिपेंड करता है क्या? पोलराइजेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करता है जब साइज ऑफ द कैटायंस और एनायंस इंक्रीज करेगा। फोर्थ होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या हम लोग लिख स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग देख लें कि अगर सोडियम का हम लोग लेते हैं Na+, तो कितना होगा? 2 और 8 होगा। कॉपर का वही +1 अगर देते हैं हम लोग तो 2, 8 और 18 होगा। यही होता है। ये क्या है? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जिस में अगर दो कैटायंस का साइज बराबर हो, चार्ज भी बराबर हो, तो हम लोग देखते हैं कि जिसके पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो अगर कैटायन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसमें ज़्यादा
कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो CuCl और NaCl में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, ये कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, कॉपर क्लोराइड में ज़्यादा होगा और सोडियम क्लोराइड में कम होगा। कारण क्या है कि इसके पास Cu+ के पास सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए Q+ क्लोराइड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम क्लोराइड, जबकि दोनों के पास क्या है, इस पर भी प्लस चार्ज है और 1 है और इस पर भी +1 चार्ज है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है और क्यों करता है, कैसे करता है, ये सारा चीज़ हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लें। एप्लीकेशन में अगर आयनिक कंपाउंड में अगर कोवैलेंट कैरेक्टर आता है तो क्या होता है, सबसे पहला जो इफेक्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट पर होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीजेस ऑन द आयनिक कंपाउंड if polarization takes place। जैसे अगर हम लोग देख लें, अगर NaCl ये हो गया, लिथियम क्लोराइड, लिथियम सोडियम, अगर हम लोग पोटेशियम क्लोराइड भी कर लें, यहाँ हम लोग लिथियम क्लोराइड कर लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि साइज अगर जिसका छोटा है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या देखें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीजेस। मतलब लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसमें का होगा, क्योंकि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और लिखते भी क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, यही हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट पर असर पड़ा। सेकेंड में सोलबिलिटी, जैसे जिसमें ज़्यादा अगर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उसकी सॉल्युटी पानी में क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग फिर एग्जांपल इसी का ले लें, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो सॉल्युटी होगी किसमें, ज़्यादा होगी, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, और लिथियम क्लोराइड का सॉल्युटी का होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट। इसमें क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो नतीजा होगा क्या कि अगर कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करेगा तो पानी में, वाटर में सॉल्युटी उसकी कम होगी। थर्ड में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर जिस आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा होगा वो क्या होता है, फ्यूज्ड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देख लें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें +2 चार्ज, इसमें +1 चार्ज, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, सोडियम क्लोराइड में कम होगा। तो सॉल्युटी क्या होगा, पानी में, कंडक्टिविटी इन द फ्यूज्ड स्टेट और
एक्वस सॉल्यूशन स्टेट सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड का कम होगा। कंडक्टिविटी इन फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, NaCl का ज़्यादा होगा, MgCl2 का कम होगा। कारण क्या है कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर कम होगा, मतलब इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या है कि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, सोडियम पर +1 चार्ज है। तो मतलब क्लोराइड एनायन का पोलराइजेशन का होगा, इसमें ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। फोर्थ में डिटर्मिनेशन ऑफ कलर, डिटर्मिनेशन ऑफ कलर, हम लोग ये देखते हैं कि कलर ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। अगर पोलराइजेबिलिटी एनायन की ज़्यादा होती है तो उसमें उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और उस पर वो क्या होता है, कलर ज़्यादा इंटेंस होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं HgCl2 और HgI2, तो HgCl2 का होगा कलरलेस होता है, कलरलेस होगा। ये क्या होता है, HgI2 जो होगा वो रेड कलर का होगा, रेड कलर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आयोडीन है, ये इसका साइज बड़ा होता है तो इसमें इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें कारण इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण ये रेड कलर का हुआ और ये क्या होता है AgCl2, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो क्या है, कलरलेस है। इसी तरह से हम लोग देख लें SnCl2 और SnI2, तो ये भी रेड कलर का होता है और ये क्या होगा, कलरलेस होगा। कारण क्या है कि इसमें भी आयोडीन है, इसमें भी क्लोरीन है, तो इसमें क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब होता है कि कलर भी डिपेंड करता है कम किस पर, कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है और आयनिक कैरेक्टर कितना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देख दें, AgCl और AgI। तो AgCl क्या होता है, कलरलेस होता है और AgI क्या होता है, येलो कलर का होगा, येलो कलर का होगा। अब इसमें क्या है, ये इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने का क्या कारण है कि इसमें क्लोराइड है और इसमें क्या है, आयोडाइड है। तो क्लोराइड का साइज क्या होता है, छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू आयोडाइड। तो उसी कारण से इस आयोडाइड जो है आयन है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। क्लोराइड में क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये Cl- का पोलराइजेबिलिटी साइज छोटा होने के कारण कम होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह से अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आता है और उसके कारण कौन कौन सा उसमें प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज आते हैं, सारा चीज़ आज हम लोग समझ लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल देकर हम सारा समझा दिए हैं और बहुत सा इसी के आधार पर हम लोग बहुत सा एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेंगे और अच्छा तरीक़ा से पढ़ लेंगे। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे वायलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हम लोग को डिसाइड करेगा, अर्थात उसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई अगर कंपाउंड होगा या कोई अगर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसका शेप क्या होगा, उसमें किस तरह का बॉन्ड होगा, ये सारे चीज़ हम लोग उसमें पढ़ेंगे। थैंक्स।